अब आ रही होगी। चलिए, तो हमारे नेचर में बेटा मेटल्स कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं बच्चों, और हमारे अर्थ क्रस्ट में मेटल्स के भंडार है बच्चों। मोस्टली आप सब लोग जानते हैं अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन है, जो मेटल के साथ कंबाइंड फॉर्म है बच्चों। मेटल्स की बात करते हैं बच्चों तो वो एल्यूमिनियम है बच्चों, जो कि मोस्टली ऑक्साइड फॉर्म में है, जिसका ओर है बच्चों Al2O3.2H2O, जिसे अपन बेटा बोलते हैं बॉक्साइट। यानी हर एलिमेंट बेटा किसी न किसी के साथ कंबाइंड है, यानी वो किसी ना किसी फॉर्म में अटैच है बच्चों। तो एलिमेंट जिसके साथ भी कंबाइंड फॉर्म में है उसे बेटा बोला जाता है ओर। क्या बोलते हैं? ओर। लेकिन ओर जो होते हैं बच्चों वो किसी ना किसी इम्प्योरिटीज के साथ रहते हैं। सॉइल, डस्ट, स्टोन, माइंस में बेटा ये जितने भी मिनरल्स हैं या ओर है या मेटल जो भी निकाली जाती है वो बेटा माइन से निकाली जाती है बाई माइनिंग। आप देखते हो अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे हमारे इंडिया में माइंस है बच्चों, एमपी में भी बहुत सारी माइंस है बच्चों, जैसे पन्ना में डायमंड की है, ऐसे ही हमारे एमपी में बेटा बहुत सारे बालाघाट ऐसे शहरों में बेटा एल्यूमिनियम की है, आयरन की है बच्चों। तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर के सभी बेटा किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में अटैच है बच्चों, लेकिन उनके साथ इम्प्योरिटीज पाई जाती है बच्चों। तो माइन से जो एलिमेंट बेटा जिस फॉर्म में निकाला जाता है, इम्प्योरिटीज निकाली जाती है, उन्हें बेटा बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स बच्चे। मिनरल्स से बेटा इम्प्योरिटीज सेपरेट करके बनाए जाते हैं और क्या निकाले जाते हैं? और क्या होता है बच्चों? कंपाउंड फॉर्म होती है बच्चों, वो ऐसा सबस्टेंस जिसमें मेटल किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में है बच्चों, और उस कंबाइंड फॉर्म के साथ अगर इम्प्योरिटीज भी है बच्चों तो उसे बेटा बोलते हैं मिनरल्स। आप माइंस में अगर बच्चों माइनिंग की और मान लीजिए आपने 1000 kg मिनरल्स निकाल के लाए बच्चों, मिनरल्स में क्या होगा? ओर प्लस इम्प्योरिटीज। तो बच्चों ओर मान लीजिए आपका है 800 kg और 200 क्या है बच्चों? आपका इम्प्योरिटीज है बच्चों, जो आप वॉशिंग करके निकाल सकते हो, आप मैग्नेटिक सेपरेशन से निकाल सकते हो, बाय ग्रेविटी निकाल सकते हो, बाय फ्लोटेशन निकाल सकते हो। ऐसी इम्प्योरिटी जिनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड। जैसे आप लोग 9th क्लास में सेपरेटिंग मेथड पढ़ते थे, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर भी हम मिनरल से ओर निकाल रहे हैं, इम्प्योरिटीज को अलग कर रहे हैं बच्चों। तो एवरी ओर आर मिनरल्स बच्चों, जितने भी ओर निकाले जाएंगे वो कहां से निकाले जाएंगे बच्चों? मिनरल्स से। सपोज दैट आपने क्या किया बच्चों? 1000 kg सब्सटेंस लेके आए और आपको बताया गया कि इस माइंस में आयरन के ओर हैं बच्चों, लेकिन आपने जब इसकी प्योरिफिकेशन किया तो ओर मिला 50 kg, और ये सब क्या निकल गई बच्चों? इम्प्योरिटीज। इसके निकालने में बेटा खर्चा हो गया लाखों रुपए, लेकिन मटेरियल मिला हमको कम पैसे का, पर बहुत कम, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुआ और आउटकमिंग क्या हुई? कम हुई। इनकमिंग कम हुई, आउटगोइंग ज्यादा हो गई, पैसा ज्यादा खर्च हो गया। तो इस कंडीशन में हम इसको ओर नहीं बोलेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें बेनिफिट ज्यादा चाहिए। माइंस में आप लोग देखते हो जहां पर मेटल ज्यादा मिले उसको ज्यादा इंपोर्टेंस देते हैं बच्चों। तो एवरी ओर आर मिनरल्स। लेकिन आपने जो माइंस निकालने गए, हमने सोचा था यहाँ पर गोल्ड मिलेगा, गोल्ड कुछ नहीं मिला, मिल गया आयरन। तो उस ओर को बेटा हम मिनरल्स नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी ओर मिलेगा वो मिनरल्स से मिलेगा। लेकिन जो भी मिनरल्स मिला है वो ओर हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक पॉइंट एमसीक्यू में कई बार आता है बच्चों, एवरी ओर आर मिनरल्स बट एवरी मिनरल्स आर नॉट ओर।
इस पॉइंट को याद रखना बच्चों, एमसीक्यू के लेवल से है कि जितने भी ओर होते हैं वो मिनरल से ऑब्टेन किए जाते हैं, लेकिन जितने भी मिनरल्स मिले वो ओर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है बच्चों। तो एवरी ओर आर मिनरल्स बट एवरी मिनरल्स आर नॉट, ये पहला पॉइंट है इस कोर्स का। अब ओर से क्या करना है बेटा, मेटल सेपरेट करनी है। जैसे बच्चों आपके नेचर में मैं जैसे बताऊं, ये आयरन के बारे में बता रहा हूं, Fe2O3 Fe3O4 PbO PbS HgS। अभी आपने देखा बेटा बॉक्साइड, ध्यान से देखना बच्चों, हमारे नेचर में बहुत सारे ओर है बच्चों। मैंने ये 2 ओर लिखे हैं किसके, आयरन के। ऊपर वाले का नाम है बच्चों हेमेटाइट, इसका नाम है बेटा मैग्नेटाइट। एमपी के अंदर, इंडिया के अंदर आयरन इसी से ऑब्टेन किया जाता है बच्चों। आयरन को ऑब्टेन करना है तो इसमें से ऑक्सीजन हटानी पड़ेगी बच्चों। अभी ये किस फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में। ये अभी किस फॉर्म में है, ओर के फॉर्म में। ओर क्या है, कंबाइंडिंग फॉर्म बेटा। और हमारे नेचर में सबसे ज्यादा ओर पाए जाते हैं ऑक्साइड और सल्फाइड के। इसीलिए जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं 16th ग्रुप को बेटा चैल्कोजन ग्रुप बोलते हैं, 16th ऑक्सीजन सल्फर को, क्योंकि सबसे ज्यादा ओर हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन के होते हैं या सल्फर के। आप पूरी केमिस्ट्री में कंपाउंड देखिए, किसी ना किसी के साथ या तो ऑक्सीजन जुड़ा होगा या सल्फर जुड़ा होगा, या ऑक्साइड होगा या कार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा, सल्फाइड होगा या सल्फाइड होगा। अर्थ पर सबसे ज्यादा और किस फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड या सल्फाइड। क्लियर है यहां तक? तो और क्या है बच्चों, और इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ मेटल। अब और से क्या प्योरीफाई करना है बच्चों, मेटल। तो प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय और, दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटलर्जी। क्या बोलेंगे, मेटलर्जी, जो आपके चैप्टर का नाम। तो और से क्या सेपरेट करना है, मेटल्स। तो मेटल को सेपरेट करना क्या बोला जाता है, मेटलर्जी। Purification of metals by ore, this phenomena is known as metallurgy बच्चों। अब मेटल को सेपरेट करने के बच्चों 4 मेथड हैं। सभी लोग ध्यान से सुने, रटने वाला नहीं है, सिंपल टॉपिक है, नेक्स्ट पे खत्म हो जाएगा, लेकिन 4 टॉपिक समझ लीजिए इसके। हमारे नेचर में 3 तरह की मेटल है बच्चों, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव, लो रिएक्टिव। याद होगा हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन आता है, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी। याद है सबको? ये ऐसी मेटल है बच्चों जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, और ऐसी मेटल जो रिएक्ट नहीं करती उनका नाम है बच्चों नोवेल्स मेटल। क्या बोलते हैं इनको, नोवेल्स मेटल बोला जाता है, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट, नोवेल गैस भी किसी से रिएक्ट नहीं करती बच्चों। तो बच्चों हमारे पास 3 तरह की मेटल है, उनको सेपरेट करने के भी 3 तरीके के मेथड है बच्चों, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझना है बच्चों। हमारे पास ओर है, ओर के अंदर इम्प्योरिटीज है, धूल मिट्टी है, उनको सेपरेट करना है। पहले ओर आया कैसे बच्चों, माइनिंग से। पहला स्टेप समझना बच्चों, पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। आप माइंस में गए बच्चों, खदानों में जाते हैं, वहां से क्या करके लाएंगे, माइनिंग, उनको तोड़ेंगे बच्चों। तो जो भी आप ओर ला रहे हो उसको क्या करना है बच्चों, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, पीसना है बच्चों, उसको तोड़ना है। अब आप एक बहुत बड़ा पत्थर लेके आए, उसको ट्रक में रख के लाए, अब उससे सेपरेट कैसे करोगे? तो सबसे पहला स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। अब आपके पास क्या मिल गया बच्चों, मिनरल्स है, जो किस फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में। दूसरा स्टेप, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। 4 स्टेप है बच्चों पूरी मेटलर्जी में। पहला स्टेप क्या था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। किसी को डाउट तो नहीं है?
पहले स्टेप में जो भी माइन से आप लाए हो उसको क्या करना है, पीसना है बच्चों, क्रशिंग करनी है। दूसरा, इंक्रीज द कंसंट्रेशन, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय मिनरल्स। ध्यान से समझना बच्चों, आप लेके आए थे 1000 kg मिनरल्स, उसमें कितना ओर हमने बताया, 8। लेकिन इसमें जो 200 है बच्चों, वो क्या है, इम्प्योरिटीज, धूल मिट्टी, डस्ट, सैंड पार्टिकल अटैच है। अगर बच्चों किसी मेथड से, फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट कर दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, और वो मेथड के द्वारा हमको और मिला कितना, 250 kg, जिसमें और कितना है बच्चों, 800 kg। बच्चों इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है कि इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा, 850 में 800 या 1000 में 800, 850 में 800, यानी कि आप जो मटेरियल लेके आए हो उसमें से इम्प्योरिटीज को हटाना है बच्चों। अब इम्प्योरिटीज दो तरह की होंगी बच्चों, इम्प्योरिटीज का नाम है गैंग्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में आए। अभी बता रहा हूं, गैंग्यू, फ्लक्स और स्लग, ये 3 टर्म आपको इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ मैं बता रहा हूँ, अभी नोट मत करो, नाम सुन लो, गैंग्यू, फ्लक्स और स्लग। पहले समझते हैं, ये जो आप लेके आए हो उसमें 200 इम्प्योरिटीज है, लेकिन इम्प्योरिटीज दो तरह की होंगी बच्चों। एक ऐसी इम्प्योरिटीज बेटा जो किसी से अटैच नहीं है, फिजिकली है, जुड़ी हुई है, धूल मिट्टी ऐसे ही जुड़ जाती है बच्चों। एक इम्प्योरिटीज ऐसी होंगी जो कंपाउंड से भी अटैच हो सकती है बच्चों, केमिकली बॉन्डिंग करके। तो दो तरह की बेटा इम्प्योरिटीज होती है, एक फिजिकली और एक केमिकली। तो पहले हमको क्या करना है, फिजिकल मेथड से इम्प्योरिटीज को दूर करना है, वही मेथड है बच्चों। अगर आप इम्प्योरिटीज दूर कर दोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगी, किसकी बढ़ जाएगी बच्चों, ओर की। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर नहीं लिख पाए, बाय मिनरल्स। तो ओर की कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो उसमें मेथड पहला, वॉशिंग। जो भी आप लेके आए हो, आपने क्रशिंग ग्राइंडिंग की, मिट्टी होगी, धूल होगा, क्या करते हैं, वॉश कर दीजिए। एक टैंक लीजिए बच्चों, पानी भरा हुआ है, पानी चल रहा है बच्चों, उसके अंदर आपने पूरा मिनरल्स डाल दिए, और वहां पर एक नेट लगा हुआ है, जाली लगी हुई है, क्या होगा, वॉश होगा बेटा, उसमें से धूल मिट्टी बाहर निकल जाएगी, तो कुछ ना कुछ मटेरियल कम होगा बच्चों, होगा कि नहीं होगा। एक तो हो गया ये बेटा वॉशिंग प्रोसेस। कब यूज करेंगे, जब उसके अंदर ऐसी इम्प्योरिटीज हो जो कैसी हो, डिजोल्व हो जाए वाटर के अंदर। जैसे सैंड, सैंड तो डिजोल्व नहीं होगा, जैसे आपकी सॉइल, डस्ट, इनको आप आसानी से निकाल सकते हो, पहला मेथड। दूसरा मेथड है बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। ये मेथड कब यूज करेंगे बच्चों, हमारे पास कोई ऐसा ओर है जिसमें आयरन की इम्प्योरिटीज मिली है बच्चे, किसकी, अब आयरन की इम्प्योरिटीज को कैसे दूर करें, क्योंकि वो तो ओर के साथ पिस चुकी है बेटा, पाउडर फॉर्म में आ चुकी है, तो आयरन को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो उसके लिए कौन सा मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन बच्चों। मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक व्हील लेते हैं मैग्नेट का, चक्की तो सबने देखी होगी बच्चों, चक्कियां तो सबने देखी आटे की। चलिए यहां से देखते हैं बच्चों, मैग्नेटिक सेपरेशन की बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये व्हील, ये बेटा बेल्ट है, ये व्हील पे चलता है, इस तरीके से रोटेट होता है। ऊपर से हमने डाला ओर, पाउडर फॉर्म में, ओर तो बेटा मिक्स है, मिनरल्स है,
इसमें क्या है, धूल मिट्टी गायब हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर आयरन के पार्टिकल है। मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है, एल्यूमिनियम मैग्नेट से नहीं चिपकता, एल्यूमिनियम के बर्तनों को कभी मैग्नेट पे लगाना, कभी नहीं चिपकेगा, लेकिन आयरन से तुरंत चिपक जाता है। आपने क्या किया, ऑक्साइड ही मान लीजिए, लेकिन इसमें पाउडर फॉर्म में और क्या इम्प्योरिटीज है, आयरन। ये बेल्ट चल रहा है बच्चों, ये पुली चल रही है, बेल्ट चल रहा है, ऊपर से क्या डाला आपने, ओ, धीरे धीरे चलेगा। ये व्हील किसका बना है, मैग्नेट का बना है, किसका। जैसे ये और आएगा तो इसमें जो एल्यूमिनियम है वो तो आगे आ जाएगा, क्योंकि वो तो चिपकेगा, लेकिन जैसे ही बेल्ट इस व्हील के पास आएगा तो इसके जो मैग्नेट के अट्रैक्ट होने वाले पार्टिकल है, आयरन पार्टिकल है, वो उससे क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट। और ये बेटा नीचे आकर के जैसे बेल्ट चलेगा तो क्या हो जाएगा, उससे चिपक जाएगा बच्चों, और धीरे धीरे ये अलग होते जाएंगे। एल्यूमिनियम इधर आ गया, मैग्नेट इधर आ गया। दिस सेपरेशन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इससे हमने क्या अलग कर लिया, आयरन। तो ये मेथड कब यूज करेंगे, जब ओर के साथ में ऐसी इंप्योरिटीज हो जो बेटा मैग्नेट को क्या करती हो, अट्रैक्ट। यहां तक किसी को पहले डाउट हो तो पूछे। ये हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन, पहला हो गया आपका गॉसिंग बेटा। किसी को डाउट नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस फ्लोटेशन। लेकिन क्रॉस फ्लोटेशन कब यूज करते हैं बच्चों, जब किसी ओर के साथ में सल्फाइड की इंप्योरिटीज हो। किसकी इंप्योरिटीज हो, सल्फाइड की इंप्योरिटीज हो। जैसे बच्चों आपको मैं बताने जा रहा हूं, क्रॉस फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। क्रॉस ध्यान से समझना बच्चों, बिल्कुल सिंपल। जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ पर बच्चों, आपको दो और बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और है, लेड सल्फाइड और मरकरी सल्फाइड। इन दोनों के नाम कई बार पूछे गए। दुर्भाग्यवश एनटीएससी शायद बंद हो गया है या बंद हो रहा है, हो गया है वैसे 99% चल रहा है, बंद ही होगा। लेकिन ये एनटीएससी के सबसे फेवरेट क्वेश्चन थे बच्चों। इसका नाम है बच्चों गैलेना, और इसका नाम है बच्चों सेनेवार। कई बार आए बच्चों, ओर ऑफ मरकरी और ओर ऑफ लेड। तो लेड के ओर का नाम है गैलेना और मरकरी के ओर का नाम है सेनेवा। थक गए बच्चे ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए सल्फाइड ओर की बात कर रहे हैं बच्चे। जब भी इम्प्योरिटीज किसकी हो, सल्फाइड की, कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रॉस फ्लोटेशन। क्या होता है सर इस मेथड में, समझते हैं। एक पानी का टैंक लेते हैं बच्चे, और जैसे हम स्ट्रॉ से फूंक मारते हैं ना बेटा पानी के अंदर, बबल बनते हैं, ऐसे ही ऊपर एक पाइप दे डालते हैं बच्चों, जिससे हम क्या पास कर सके इसके अंदर, एयर। इसमें बेटा ब्लॉक बनाने के लिए इसमें ऑयल मिलाया जाता है। वो ऑयल कौन सा होता है, पाइन ऑयल या टर्पेंटाइल ऑयल। इसके साथ झाग ज्यादा बनते हैं बच्चों, आवाज ना करें। हमने इसमें और डाल दिया बच्चों, अब इसमें ऑयल मिक्स कर दिया, ऊपर से हमने हवा पास की बच्चों, नीचे एयर आएगी तो बबल्स बनेंगे, और ये बबल्स जो है बेटा टर्पेंटाइल ऑयल जो है बच्चों सल्फाइड ओर के साथ में बबल्स बना लेता है। क्या बना लेता है, बबल्स। और वो बबल्स कहाँ आ जाते हैं बच्चों, ऊपर आ जाते हैं, और उसको हम अलग कर लेते हैं। और नीचे क्या रह जाती है बच्चों, इम्प्योरिटीज क्या रह जाती है, और इम्प्योरिटीज का नाम क्या है बच्चों, gangue। तो व्हाट इज gangue, impurities present in a ore are known as gangue। तो gangue क्या होती है बच्चों, इम्प्योरिटीज। समझ में आ रहा है ये प्रोसेस। लेकिन कब यूज होगा ये, ओनली फॉर सल्फाइड ओर। कब यूज करेंगे, ओनली फॉर सल्फाइड ओर। क्यों, क्योंकि सल्फाइड और टर्पेंटाइल ऑयल के साथ क्या हो जाता है,
फ्रॉक बना लेता है बच्चों, और वो ऊपर आ जाते हैं बच्चों। आप देख सकते हो यहाँ दिख रहा है सल्फाइड और ऊपर है, मिक्स क्या करते हैं बच्चों, पाइन और ऊपर से क्या पास करते हैं, हवा, जिससे वो क्या बना ले, झाग, और नीचे क्या रह जाती है, इनको क्या बोलते हैं, बहुत सारे डिसीज में भी यूज होता है, दर्द में जैसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, कहीं घुटनों का दर्द होता है, हाँ वैसा थोड़ा, और मतलब ऑर्गेनिक, सभी ऑयल ऑर्गेनिक होते हैं। तो ये बेटा सल्फाइड और के साथ ज्यादा धाग बनाते हैं, इसीलिए इसका यूज किया जाता है बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो अभी हम क्या कर रहे थे, इम्प्योरिटीज निकाल रहे थे। किसकी इम्प्योरिटीज निकाल रहे हैं बच्चों, सल्फाइड और की बच्चों। तो हमारा पहला स्टेप था क्रशिंग ग्राइंडिंग, दूसरा स्टेप है कंसंट्रेशन बढ़ाना बच्चों। अब बच्चों ये जो इम्प्योरिटीज है वो फिजिकली है, वॉश करके मैग्नेट से निकाल के झाग बना के, लेकिन बच्चों कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो उनके साथ अटैच होती हैं, जैसे एसिडिक इम्प्योरिटीज, बेसिक इम्प्योरिटीज। ये जो इम्प्योरिटीज है इनको हम आसानी से निकाल नहीं सकते बच्चों। अब मान लीजिए बच्चों किसी के साथ में एसिडिक इम्प्योरिटी जुड़ी हुई है, ध्यान से देखना बच्चों। अब एसिडिक इम्प्योरिटीज मतलब एसिडिक नेचर की बच्चों। अगर आप देखें बच्चों, जैसे SiO2 की बात करूं, मतलब 4 से 6 पूरा मिक्सर नहीं, 4 से 5, 5 से 6, मतलब अल्फा बीटा क्या की डालता हूं ऊपर मिक्स कोई कोई बात नहीं, कोई बहुत बात करना चाह रहा हूँ, आराम से कर लो, मैं भी पानी पीना चाह रहा हूँ। हाँ स्कूल से 3:30 चला जाते हो, मतलब 3:30 तक आने में, यहाँ पर कोचिंग आने में प्रॉब्लम है, 3:30 तक यहाँ पे मैं उनका बैच अलग बनाऊंगा, 3:30 से 4:30 5 तक उनको भेजूंगा, तो वहाँ पे 5 से 8 बच्चों को टाइमिंग, उनको भी स्पेस की प्रॉब्लम है, भगवान के पास बहुत बच्चे आ गए, तो हमने स्पेस नहीं करते हम, ठीक है, थोड़ा टेस्ट कर बताओ। ये चैप्टर कौन सा हो चुका है अपना, ह्यूमन आई का हुआ नहीं है, इन दोनों का ले लो, ह्यूमन आई प्लस ये मेटल्स नॉन मेटल आयनिक कोवेलेंट, ये वाला ह्यूमन आई में कौन सा न्यूमेरिकल आ गया जिसके पेपर में, कौन है भाई, केस स्टडी में क्या आया, हाँ ऐसा तो उसमें कोई टॉपिक है ही नहीं, कुछ तो पूछा करो। अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं मेरे हिसाब से तो सही आया, ऐसा कोई पेपर आया जिसमें अपन ने नहीं पढ़ा हो, मैंने जो पढ़ाया मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई टॉपिक जिसमें मैंने नहीं पढ़ाया हो, और मैंने जिसका बोला है कि ये इम्पोर्टेंट है उसमें से नहीं आया, गारंटी है, ऐसा कोई है ही नहीं है। केस स्टडी में कोई वैसे क्वेश्चन पूछ लिया होगा, किससे रिलेटेड था, लाइट से, अरे ग्रुप में डाल दो ना, ग्रुप में डाल दिया करो, मैं ऐड हूँ मैं ऐड हूँ। शुरू में लिख दिया था, ये मेरा सबसे पुराना नंबर है और ये मेरा नया नंबर है, नहीं ग्रुप में ये वाला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ये दोनों ही है मेरे, और नहीं है मेरे पास तीसरा, दोनों नंबर चालू है।
किसकी जरूरत है? क्यों भाई, नंबर की क्या जरूरत है? डाउट सामने नहीं पूछ पाता? बहुत अच्छी बात है, बहुत बिजी है, टाइम नहीं मिलता बंदे को। चलो आगे बढ़े। क्या हो गया भाई साहब, नींद आ रही है? चलो, नींद मुझे आनी चाहिए, तुम्हें आ रही है। सुबह 7:30 से 10, 10:30 से 1, 2 बजे से 3:30, 4 से 7, ये सब क्लास का शेड्यूल है मेरा। हाँ, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। चलो, क्या कर रहे थे हम? इम्प्योरिटीज की बात कर रहे थे। आवाज ना करे बच्चों, मैं बात कर रहा था कुछ इम्प्योरिटीज तो फिजिकली है बच्चों, जिनको हम बॉस, बेटा मुझे सब दिखता है। क्या बेटा? वॉलेटाइल मेटल्स, वॉलेटाइल का मतलब होता है बच्चों जिनकी इजीली वेपर बन जाए। क्या बन जाए? वेपर, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो बच्चे, उन्हें बेटा बोलते हैं वॉलेटाइल। आपने गर्म की, थोड़ा मेटल है तो बेटा हाई टेम्परेचर पे होंगी, लेकिन इतना भी हाई नहीं कि आयरन है जैसे 3,000 केल्विन, लेकिन कुछ ऐसी मेटल हैं जो 500 600 पर बॉयल हो जाएं और वेपर बना लें। जैसे मैंने आपको बताया था, याद हो, मरकरी हमारी लिक्विड है, लेकिन 2 एलिमेंट और बताए थे मैंने, सीजियम और गैलियम। रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाती है। तो अगर आप इनको गर्म कर दें बच्चों, तो एक क्या होंगी, इजीली वेपोराइज हो जाएंगे, वेपर में बन जाएंगी, तो इसमें बेटा बोलते हैं वॉलेटाइल मेटल। और कोई डाउट? हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ बेटा। ध्यान, मुझे पता है ये चैप्टर आ नहीं रहा है तो इंटरेस्ट नहीं लोगे, मैं भी मना कर रहा था। अब जिस नहीं आ रहा है, अब 1 घंटा और झेलना पड़ेगा, अगले टर्न पे खत्म हो जाएगा। मैं क्या करूं? मैं नहीं टाइम वेस्ट कर रहा, फालतू बातें नहीं करते। हाँ, सर से बोलो। चलो बच्चों सर जल्दी देख लो, प्लीज आवाज ना करें प्लीज। अभी तक मैंने फिजिकल मेथड बता दिए, वॉशिंग आपका बेटा, अगर कम मटेरियल है तो हैंड पिकिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट आपका बेटा मैग्नेटिक सेपरेशन, एक बता दिया आपका बेटा फ्रॉथ फ्लोटेशन। अब मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, कुछ कंपाउंड और के साथ बेटा केमिकली अटैच है। बेटा गर्ल्स बिल्कुल भी शांत हो जाइए, फिर मैं स्टेट वो गड़बड़ हो जाएगी, मैं इसलिए थोड़ा पढ़ ले दो, 20 मिनट है, इसको थोड़ा खत्म करने दो, जल्दी खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर चालू हो जाएगा, क्योंकि अब चालू कर दिया तो खत्म करके ही मानेंगे, इसलिए शांति से रहे। अभी हम बात कर रहे हैं दूसरे मेथड की, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन में फिजिकल मेथड बता दिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ थोड़े कुछ केमिकल मेथड्स। जैसे बेटा किसी के अंदर इम्प्योरिटीज है, SiO2, ये एसिडिक नेचर होता है बच्चों। मान लीजिए कुछ और भी इम्प्योरिटीज जुड़ी हुई है, जैसे NO3 NO2 के फॉर्म में बच्चों, ये इम्प्योरिटीज जो होती है बच्चों, जिन्हें अपन गैंग्यू बोलते हैं, ये कौन सी इम्प्योरिटीज है बच्चों? एसिडिक। ये किसके साथ अटैच है बच्चों? और के साथ। अब एसिडिक इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए बच्चों हम इसमें मिलाते हैं बेसिक सब्सटेंस। क्या मिलाएंगे? इससे क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल बन के सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट को हम क्या कर लेंगे? सेपरेट। तो बच्चों एसिडिक इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए बाहर से जो बेसिक मटेरियल मिलाया जाता है उसे बेटा बोलते हैं फ्लक्स। और बेसिक मटेरियल में हमने ले लिया, मान लीजिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। और इसके साथ रिएक्ट कर देंगे बच्चों, ये बन जाएगा कैल्शियम सिलिकेट। तो जब गैंग्यू और फ्लक्स मिलके बेटा जो सॉल्ट बनता है उसे बेटा बोलते हैं स्लग। क्या बोला जाता है? स्लग। गैंग्यू क्या होती है? इम्प्योरिटीज, उनको निकालने के लिए बाहर से क्या मिलाएंगे? फ्लक्स। फ्लक्स कैसा होगा? हमेशा अपोजिट नेचर का। मान लीजिए इम्प्योरिटीज है बेटा बेसिक, तो आप फ्लक्स कैसा मिलाओगे? एसिडिक। बनने वाला क्या है बच्चों? स्लग। स्लग की डेफिनेशन है बेटा,
combination of flux and gangue. This nature is salty nature बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक गैंग की डेफिनेशन क्या है? इम्प्योरिटीज ऑफ ओर। फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? द मिक्सिंग ऑफ अपोजिट नेचर ऑफ सब्सटेंस टू हेल्प द रिमूव ऑफ गैंग। ठीक है, बुकलेट में सब दिया है, टेंशन मत लो कोई भी बच्चा, बुकलेट में सब है, बुकलेट मैंने दे दी है बन के कब। रिप्रोडक्शन और मेटल्स नॉन मेटल वाला चैप्टर है, एक दो दिन में जल्दी आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब बच्चों दूसरी बात, तीसरा पॉइंट, दो स्टेप हो गए। पहला स्टेप कौन सा हुआ है आपका? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। दूसरा स्टेप क्या हुआ है? इंक्रीज द कंसंट्रेशन, जिससे आपने कुछ इंप्योरिटीज अलग कर दी बच्चों। तीसरा स्टेप बच्चों, तीसरे स्टेप में क्या करना है बच्चों? जो भी आपके पास ओर है उसको कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। कन्वर्जन ऑफ ओर इन ऑक्साइड फॉर्म। सर इससे क्या होगा? अगर बच्चों आपके पास ऑक्साइड मिल जाए तो आप तुरंत क्या कर दोगे? रिडक्शन, ऑक्सीजन निकाल दोगे। तो ऑक्सीजन के निकलने क्या बोलते हैं? जैसे बेटा मेरे पास में मान लीजिए हेमेटाइट है बच्चों, और इस हेमेटाइट से क्या निकाल दो तो क्या हो जाएगा? प्योर मिल जाएगा। तो हमारे दो स्टेप बचे बच्चों। लास्ट स्टेप है रिडक्शन, और उससे पहले बच्चों और कन्वर्ट टू ऑक्साइड फॉर्म, और कन्वर्ट टू ऑक्साइड फॉर्म। यानी आपके पास जो भी फॉर्म हो बच्चों उस सबको किस में चेंज कर दें? ऑक्साइड फॉर्म में बच्चों। मान लो आपके पास कार्बोनेट है, आपके पास सल्फेट है, आपके पास सल्फाइट है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, तो उसको किस फॉर्म में चेंज करना है? ऑक्साइड में। सल्फाइड में से सल्फर हटाना है, सल्फेट में से आपको SO3 हटाना है, नाइट्रेट में से NO2 हटाना है बच्चों। तो इसके हटाने के दो मेथड बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट मेथड है, कई बार आए हैं बच्चों, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। रिडक्शन लास्ट स्टेप है बच्चों। अभी ये थर्ड स्टेप है, ओर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑक्साइड फॉर्म में बच्चों। ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के कितने स्टेप? दो प्रोसेस, एक रोस्टिंग है और एक कैल्सिनेशन है बच्चों। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का मतलब है हीटिंग ऑफ सब्सटेंस, हीटिंग ऑफ ओर। रोस्टिंग में डिफरेंस क्या है? इसमें हम जब भी किसी भी सब्सटेंस को गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एयर की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस को गर्म करें तो बोला जाएगा रोस्टिंग, और एयर की अब्सेंस में करें तो बोला जाएगा कैल्सिनेशन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब ध्यान से सुने बच्चों, अब ये कब यूज होगी? जब आपके पास सल्फाइड ओर हो। ये कब यूज होगी? जब आपके पास कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, सल्फाइड हो। आप गर्म करेंगे गैस निकाल देंगे बच्चों। जैसे ध्यान से देखना, मैंने लिया CaCO3, आपने इसको क्या किया? हीट कर दिया विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, क्या बनेगा बच्चों? CaO+। आपका क्या काम था? ऑक्साइड में बदलना। बदल गया कि नहीं बच्चों? तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग ऑफ ओर, दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्रेजेंस absence ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन। कहां बदलना? आपने एक मटेरियल लिया बच्चे और उसके अंदर आपने हीटर लगा दिया, गीजर लगा दिया। हम बाहर से तो गर्म ऑक्सीजन नहीं दे रहे, इसको मेल्ट कर रहे हैं, हमने ऑक्सीजन नहीं दी है, उसको क्या कर दे? मेल्ट कर दीजिए आप। मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कंबसन नहीं कर रहे हैं बच्चे,
मेल्ट कराएं उसको, उसको बेटा बोलेंगे कैल्सिनेशन। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, जैसे ये, जैसे मेरे पास है कैल्शियम सल्फाइड या मेरे पास है लेड सल्फाइड। सल्फर को अलग करना है, सल्फर को अलग करें, ऑक्सीजन दोगे तभी किस में कन्वर्ट होगा, सल्फेट में, सल्फाइट में। तो ये SO2 यहाँ से निकल जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, CaO प्लस SO2। तो इस प्रोसेस को कब यूज करेंगे, जब आपके पास सल्फाइड हो। इसको कब यूज करेंगे, जब आपके पास कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, सल्फाइट हो। मान लीजिए आपके पास सल्फेट है बच्चों, गर्म कर दो, क्या बनेगा, CaO प्लस SO3। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ऐसी प्रोसेस बेटा जिसमें हमको क्या करना है, गर्म करना है बच्चों के, गर्म कर देंगे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, ऑक्साइड फॉर्म में। अब बचेगा क्या, लास्ट स्टेप, रिडक्शन। और रिडक्शन करने का बच्चों हमें चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या चाहिए, और जितनी भी हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं सब अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं बच्चों। जैसे देखना, जैसे मेरे पास आयरन आ गया बच्चों, अब आपने क्या किया, सोडियम ले लिया, तो क्या बन जाएगा बच्चों, Na2O प्लस। लेकिन हम सोडियम यूज नहीं करेंगे बच्चों, क्यों, क्योंकि आयरन निकालना है, सोडियम महंगी मेटल है बच्चों। आप ऐसा कोई स्टेप यूज नहीं करेंगे जो इंडस्ट्रियल लेवल पर महंगा पड़े बच्चों, क्योंकि हमें चाहिए सस्ता बच्चों। और सबसे चीपेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन। कार्बन मतलब कोयला, कोल। कोल सस्ता होता है बच्चों। तो अगर आपके पास Fe हो तो आपने क्या ले लिया, कार्बन। कार्बन क्या करेगा, CO बना देगा। या आप क्या ले लें बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या ले सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, Fe प्लस CO। बात समझ में आ रही है? आप कोई भी ले लीजिए बच्चों, कॉपर का आ जाता, मान लीजिए कार्बन ले लेते या CO ले लेते, कॉपर अलग हो जाता, क्या बन जाता बच्चों, समझ में आ रहा है? लेकिन बच्चों मैंने आपको शुरू में ही बताया 3 तरह की मेटल है, हाईली रिएक्टिव, लो रिएक्टिव, मीडियम। लेकिन कार्बन का यूज बेटा हम मीडियम रिएक्टिव के लिए कर सकते हैं। आप कहे कि सोडियम के लिए कर लो, सोडियम को रिड्यूस नहीं कर सकता कार्बन, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उनको रिड्यूस नहीं कर सकते बच्चों। तो सर फिर कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए है बेटा लास्ट स्टेप, इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा मेथड, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 4 मेथड है पूरी मेटलर्जी में। पहला क्रशिंग ग्राइंडिंग, दूसरा कंसंट्रेशन बढ़ाना, तीसरा ऑक्साइड में चेंज करना, चौथा स्टेप इस बात पर निर्भर करेगा कि आप रिडक्शन किसका कर रहे हैं। अगर रिडक्शन हम मॉडरेट रिएक्टिव का कर रहे हैं तो आप कार्बन यूज कर सकते हो, आप कार्बन मोनोऑक्साइड यूज कर सकते हो। लेकिन अगर यही बात हाईली रिएक्टिव की होगी तो आप फिर इसको यूज, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आपके पास बुक हो NCERT की तो निकालिए, उसमें चार्ट दिया है बच्चों, पेज नंबर है बच्चों, आवाज ना करें, पेज नंबर 50। सब लोग देखें, मैंने जितना पढ़ाया है सब लोग देखें बच्चों, 50 मिल गया सबको? जिनके आस पड़ोस में दोस्त है उन पे बुक है, बीच में रख लो। पेज नंबर 50 को देखें, और लिखा है बच्चों, और के नीचे लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ और। फिर उसके बाद 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तरफ है मेटल हाईली रिएक्टिव, लिखा है कि नहीं, देखो। अब सब प्रोसेस करने के बाद मेटल ऑक्साइड फॉर्म में आ जाएगा। उसके नीचे देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि उसका रिडक्शन नहीं कर सकते तो क्या करना पड़ेगा। और याद करो मैंने आपको ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करके बताया था, करा करके बताया कि नहीं, जिसमें क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन कैथोड पर और NaOH सॉल्यूशन। बिल्कुल वैसे ही करेंगे बच्चों। इससे हमें क्या मिल जाएगी, प्योर
मेटल। दूसरे स्टेप पे आइए बच्चों, दूसरे स्टेप में लिखा है मीडियम रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिव। देखिए बच्चों दो पार्ट किए गए इसके, एक कार्बोनेट और एक बच्चों कार्बोनेट में क्या यूज किया था याद करके बताइए। आप देखिए बुकलेट में दिया है कि नहीं, बुक में कैल्सिनेशन देखो कहाँ दिया है, कार्बोनेट के लिए। और वो देखिए बच्चों रोस्टिंग किस में दिया है, आप चेक करिए उसमें। नेक्स्ट बेटा किस में बदल गया, मेटल। फिर उसका क्या किया बच्चों, रिडक्शन किया। रिडक्शन के बाद क्या हो जाएगी, मेटल। लेकिन यहाँ रिडक्शन किससे करेंगे, कार्बन या कार्बन। नेक्स्ट आ जाइए बच्चों लास्ट में, मेटल कैसी है, लो रिएक्टिव, उसको क्या करेंगे, सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को किस में चेंज करेंगे, ऑक्साइड में। किसके मेथड से, रोस्टिंग से बच्चों। फिर क्या करना है उसका, रिफाइनिंग बच्चों। क्लियर है, रिफाइनिंग क्या मतलब समझते हो, रिफाइनिंग पढ़ी आप लोगों ने, अरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं पढ़ा, चलो मैं बताता हूँ, पढ़ा होगा यार, लास्ट ईयर 9th में पढ़ाया जाता है। कोई बात नहीं, डिलीट हो गया, सब हो गया, मर गया, अब पढ़ लेते हैं, 2 मिनट पढ़ लेते हैं। रिफाइनिंग का मतलब होता है प्योरिफिकेशन। प्योरी जैसे हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें, पेट्रोलियम में डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोलियम में एलपीजी, सीएनजी, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्रोडक्ट है बच्चों। सबसे पहले हमें मिलता है सीएनजी, फिर मिलता है एलपीजी, फिर मिलता है पेट्रोल, फिर आपको डीजल, फिर केरोसिन, फिर आपको वैक्स, फिर एस्फाल्ट, कई सारी चीजें। एस्फाल्ट समझते हो, डंबर, रोड बनाई जाती है, वो उसी का प्रोडक्ट है बच्चों। आप लोगों ने पेट्रोलियम जेली सुना है, लगाते हैं सब, वैक्स वहीं से मिलता है। किससे, पेट्रोलियम से। मतलब एक ऐसा लिक्विड जिससे हम कई सारे प्रोडक्ट निकालते हैं। सर निकालते कैसे, इसके लिए बेटा प्रोसेस होती है 2 तरह की, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब 2 लिक्विड का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस एबव द 25 होता है, कितना होता है, एबव द 25, तो यूज होती है डिस्टिलेशन। और बिलो द 25 होता है तो यूज होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ऐसे ही बेटा जब हम मेटल को गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं बच्चे, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म करें तो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी। और जो उसमें इम्प्योरिटीज होगी, अगर हाई टेम्परेचर वाली हुई तो वो मेल्ट नहीं होगी, लो टेम्परेचर वाली हुई तो ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी बच्चे। ये बेटा इस चैप्टर की प्रोसेस थी। अब आप पूरा चैप्टर को एक बार देख लीजिए, ये आपको मैंने लास्ट सन तक नहीं जाने दिया, आज ही तुम्हारा निपटा दिया। देखते हैं, कोरोजन मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों, कोरोजन मैंने बता दिया, प्रिवेंटिंग मेथड मैंने आपको बता दिए बच्चों। अब आप एक बार चेक कर लीजिए बच्चों, एलॉय, एलॉय होता है बच्चों मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन एलिमेंट्स। एलॉय की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके कोरोजन कर लेते हैं। कोरोजन से हमारे मेटल डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो हमारे लिए कॉमर्शियली और सोशलिस्टिकली भी अफेक्ट करती है बच्चों। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई ब्रिज ब्रेक हो जाए, कोई रेलवे ट्रैक ब्रेक हो जाए, तो बहुत से बड़े हादसे हो सकते हैं बच्चों। और दूसरी बात, हादसा भी ना हो बच्चों तो इकोनॉमिकली आपको लॉस होगा, फिर दोबारा नई चीज बनानी पड़ेगी बच्चों। तो कोई मेटल ज्यादा समय तक चले, चीपेस्ट मिल जाए, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए और एंटी कोरोजन हो जाए, एंटी रस्टिंग हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, क्या कर रही है तीनों लड़कियां, बकवास में बीच में नहीं बोलेगा। बात कर रहे हैं बच्चों, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है कोरोजन, ये डिलीट नहीं है, कोरोजन डिलीटेड नहीं है। तो एलॉय क्या होता है बच्चों, मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर देन एलिमेंट्स। इससे बेटा वो मेटल क्या हो जाए, हाईली ड्यूरेबल हो जाए, ज्यादा समय तक चले, चीपेस्ट बन जाए, सस्ती मिले, और बेटा एंटी कोरोसिव हो जाए, मतलब कोरोजन ना लगे।
जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आयरन की बात कर रहा हूँ, लोहा। बेटा लोहे में रस्टिंग बहुत जल्दी लगती है, लेकिन अगर मैं लोहे के साथ आयरन कार्बन मिला दूं तो उसे बेटा बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं? स्टील क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन प्लस कार्बन। स्टील क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन प्लस कार्बन। जैसे ही मैं स्टील बनाता हूं बच्चों, स्टील के बर्तनों में जंग यानी कि रस्टिंग नहीं लगती बच्चों, हाईली ड्यूरेबल हो जाता है, बहुत समय तक चलता है बच्चों। हालांकि कुछ चीजें चीप हो भी सकती है और कुछ हाईली कॉस्टली भी हो जाती है बच्चों। तो आयरन से ज्यादा कॉस्टली क्या है? स्टील है बच्चों।